हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोनेटिक साउंड्स के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में मेरा जो मेन जो कंसर्न रहने वाला है वो रहने वाला है मोनोफ्थोंग्स के ऊपर। और बहुत सारे आपको पता है कि साउंड्स होते हैं, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। और इसको हम कह सकते हैं कि भाई टोटल साउंड जो है इंग्लिश में वो 44 होते हैं, या टोटल सिंबल्स पूछा जाता है इंग्लिश में कितने होते हैं तो 44 होते हैं। तो इन 44 सिंबल्स को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें से आज मैं केवल और केवल वॉवल्स की कैटेगरी में प्योर वॉवल्स को डिस्कस करूंगी। ठीक है, काफी सारे एस्पिरेंट ने मैसेज किया था, 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें ट्रांसक्रिप्शन बताइए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो पहले तो साउंड जो है वो टोटल 44 है इंग्लिश के अंदर, जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पूरी इंग्लिश साउंड्स को हम 2 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है वॉवल्स की एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स में कितने टोटल वॉवल्स हैं? 20 वॉवल्स हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, 20 यहाँ पर आपके वॉवल्स हो गए एंड 24 जो है वो हमारे व्यंजनों की जो साउंड है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो 24 है। ओके, अब यहाँ पर वॉवल्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्योर वॉवल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोफ्थोंग भी कहते हैं। ठीक है, तो प्योर वॉवल्स का नाम आप याद रखना, मोनोफ्थोंग्स, या इन्हें हम सिंगल वॉवल साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम सिंगल वॉवल साउंड कहते हैं, क्योंकि इनका जो ध्वनि है वो एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो हम इन साउंड्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल फ्लो से हम एक ही साउंड को क्या करते हैं, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर एयर से फ्लो जो साउंड का है वो स्मूथली हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आपका मोनोफ्थोंग यानी सिंगल वॉवल होता है। तो मोनोफ्थोंग्स को हम सिंगल वॉवल कहते हैं, प्योर वॉवल कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है इंग्लिश में? 12 है। कितनी है? 12। तो प्योर वॉवल्स की संख्या 12 है और डिप्थोंग्स की संख्या इंग्लिश में 8 है। डिप्थोंग को भी अनेक नामों से जाना जाता है। डिप्थोंग में आपके 2 प्योर वॉवल का कॉम्बिनेशन होता है। 2 प्योर वॉवल अगर मिलते हैं तो डिप्थोंग साउंड निकलती है, एक नया साउंड बनता है जिसे डिप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग को डबल वॉवल साउंड कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 प्योर वॉवल से मिलके बनता है, तो इसे डबल वॉवल साउंड, ग्लाइड, डिप्थोंग को हम ग्लाइड कह सकते हैं और इम्प्योर वॉवल भी कहते हैं। लेकिन आज के सेशन में बात केवल हम प्योर वॉवल्स की कर रहे हैं। इसकी ध्वनियों को आज समझेंगे। जो प्रॉब्लम आती है साउंड्स को समझने में, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज 12 के 12 समझ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मोनोफ्थोंग्स को हमने 2 कैटेगरी में आगे और फर्दर डिवाइड किया है। 12 को हम तोड़ेंगे तो शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स हमें मिलेगा। शॉर्ट वॉवल्स की संख्या कितनी है? 7 और लॉन्ग की संख्या है 5। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। टोटल वॉवल 20, मोनोफ्थोंग 12, डिप्थोंग 8। मोनोफ्थोंग को हमने तोड़ा, शॉर्ट वॉवल 7 हो गए एंड लॉन्ग वॉवल्स कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस प्रकार आपके जो है शॉर्ट और लॉन्ग हो गए। अब हम एक एक करके इनको कवर करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट वॉवल्स में ये वाला देखो, आई, सिंपल आई है, छोटा वाला आई है। ये कौन सी मात्रा होती है आपकी? छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा होती है आई। उसके बाद ये ई जो है, ई का जो साउंड होता है वो आपका क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ए, छोटा ए, जो हिंदी में हम छोटा ए लिखते हैं वो है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये ए और ई दोनों मिक्स होकर के बना है, ये ए का साउंड है, बड़ा ए। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो इस तरह से उल्टा वी, ये अ का साउंड है, जहां पे कम समय के लिए हम रुकते हैं किसी भी वर्ड को बोलने में, जैसे कप, पुट, या बट, कट, पुट। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय के लिए आप देखोगे बहुत जल्दी है, तो ये क्या है? अ। इस तरह से आप बोल के देखो, वो वाला साउंड है। उसके बाद ये क्या है? ओ। 2 सिंबल इसके आते हैं, एक तो ऐसे उल्टा सी बना दो, ऐसा ओ में। ठीक है, ओ, और एक होता है इस तरह से, ये कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे। अगर आपके सिंबल में ये आता है ऐसे, ये वाला या ये वाला आता है ट्रांसक्रिप्शन, तो वो आपका ओ होता है, ओ। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं क्या हो सकता है? जैसे हॉट। ठीक है, हॉट, पॉट, नॉट, इस तरह से।
आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है छोटा ऊ, ये आपका क्या है, ऊ, ऊ, पुट, पुट, ऊ का साउंड है, ठीक है। या और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे यू का भी दो होता है, ठीक है, एक ऐसे होता है ये वाला और एक ये होता है, ये दोनों ही सेम है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में जो आप देख रहे हो ये अ का साउंड होता है। आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस बार ट्रांसक्रिप्शन ऐड किया है मैंने, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वर्ड में कहाँ पर हम इन साउंड को यूज कर रहे हैं, किधर नहीं कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं। तो ये आपके कुछ शॉर्ट वॉवल्स थे। और लॉन्ग वॉवल्स में क्या है, ये आप देख रहे हो, ये दो ये पॉइंट जो लगे हैं, ये जो विसर्ग है, इसको विसर्ग आप मान सकते हो। ये विसर्ग इसलिए लगाए जाते हैं जहां पर जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हम बोलते हैं, जैसे शीप, ईट, ईट, इट नहीं बोल रहे हैं, इट, इट। अगर इट होता तो वो वाला ई होता। हम बोल रहे हैं ईट, EAT, ईट, खाने वाला ईट। तो ये क्या है कि प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग जा रही है, ये आपका लॉन्ग वॉवल हो गया। तो इसलिए ये जो विसर्ग है ये हमेशा लगाया जाता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम इस तरह से ये वाला जो स्लैंटिंग वाली लाइन है वो भी हम लगाते हैं। तो ये लॉन्ग वॉवल है ई, आ, फा, फादर, फादर, फार्मर, फा, फार्मर, फादर, फाद, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, आ। ये क्या है, ओ, ये था आ, और ये क्या है, ये ओ है, थोड़ा अलग है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अभी इतना ही समझो, इसकी हिंदी में समझा रही हूं। ये ऊ, जैसे मून, मून, ट्यून, मून, ठीक है। और ये क्या है, अर में इस तरह से ये होता है और ऐसे होता है। एक ये होता है, ये अर जहां जिस भी वर्ड में अर आ जाता है उसके लिए यूज करते हैं। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। अगर ये आए, इन दोनों में से जो भी आए, इन दोनों का मतलब होता है अर, ठीक है। किसी भी वर्ड में अर, जैसे चर्च, आप देखो चर्च, चर्च में च में नहीं आ रहा, चर्च, ठीक है। मार्च या जर्नी, जर्नी, जर अर आ रहा है। अर्थ, अर्थ, बर्थ, अब देखो अर क्या आ रहा है, अर आ रहा है, तो ये वाला साउंड आएगा, ठीक है। तो आगे आओ बात करते हैं कि किन किन वर्ड्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिटेल से अब देखते हैं। सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया था, ई, छोटा ई है, ठीक है। तो इस तरह का साउंड है। जैसे जिम, बोल के देखिए, अब आप हर वर्ड को बोल के देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला जिम, 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 जिम में क्या आ रहा है, ज, लेकिन ज की ध्वनि तो कॉन्सोनेंट है, अलग होती है। तो ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये डी और जेड, ये आपका एफ्रिकेट है, ये ज है, ठीक है, ज। तो ये ज किसके लिए है, जी के लिए। आपको यही चीज समझनी है, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ज, जिम, जिम, तो आई आ गया, ठीक है। वाई की जगह क्या है, साउंड किसका है, इम, जी, जिम, 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 जिम नहीं बोल रहे, जिम। तो ये इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। उसके बाद है बकेट, 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 तो बकेट, ब, अब आप बोल के देखिए, बकेट, ये वाला अभी आ रहा है, मैंने बोला था जहां पे कम ड्यूरेशन के लिए हमें रुकना होता है, बकेट, है ना, बहुत जल्दी बोल रहे, बकेट, KIT, बकेट, बकेट, ठीक है। उसके बाद ये ई किसके लिए होता है, जहां भी ई आए वो ए के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग, 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 या फिर सेड, आई सेड, सेड, तो ई लग रहा है, ठीक है। जहां ए की प्रोनाउंसिएशन आ रही है वहां ई लगेगा। उसके बाद ये ए था, छोटा ए, और बड़ा ए के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये ऐसे और यहां से करके ई बनेगा। कहीं भी ऐसा वाला आएगा ये, तो ये ए के लिए होता है, बड़े ए की मात्रा। जैसे बैट, अब आप देखो, हम बोलते हैं बेट, हम बेट नहीं बोलते, बेट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बैट, ठीक है। तो ए आ रहा है, तो बड़े ए की मात्रा है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। बी के लिए ब होगा, सेम बे, ए और टी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन बैट का बन गया। उसके बाद कैट, सेम कैट के लिए क, सी के लिए कैट, तो इसमें भी ए लग गया।
बेटर, 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 तो BET और यहां पे ये, ठीक है, तो ये बन गया बेटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा अ, जैसे हमने अभी यहां डिस्कस किया था, ये एक इस तरह से उल्टा V हो जाएगा तो अ होता है, जहां पे कम ड्यूरेशन के लिए हम रुकते हैं। जैसे यहां पे बट, बट शट, बट शट, शट शट, बट बट, बार बार बोल के देखो, आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो इसमें ये वाला आ रहा है। एक होता है सन, अगर ओ आ जाए, किसी भी वर्ड में ओ है लेकिन अ का साउंड आ रहा है, तब ये वाला साउंड हो जाएगा। या तो यू होगा इसमें, या तो यू होगा या तो ओ होगा। यू है और अगर अ का साउंड आ रहा है तो ये वाला सिंबल आपका आंसर होगा। और जैसे ओ है, जैसे हम बोलते हैं सोन, हम सोन नहीं बोल रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं सन। ही इज माई सन, तो वो क्या है सन, हम सोन नहीं बोलते। तो सोन में सन, सन का क्या होगा एस, ऐसे करके कट और सन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये ऐसे कट लगाते हैं। जैसे और क्या हो सकता है, पुट, कप, पुट, कप, बट, शट। अच्छा, यहाँ पे शर्ट में आप देखोगे ये क्या है, श, श का क्या होता है, यहाँ पे श आ रहा है ना SH, तो श का ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे करके स्लाइटली इस तरह से घुमावदार करके आप देखोगे ये श होता है, तो श अ ट, शट, ओके। अच्छा, अब आता है ओ, ये ओ था, इसको दो प्रकार से इसका सिंबल आ सकता है। एक तो आपका उल्टा सी बना दो, ये वाला, ठीक है, सिंपल उल्टा सी है, या तो ऐसे करके ए फॉर एप्पल जैसी आकृति आपको दिखेगी ऐसे। अगर इन दोनों में से, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, अगर इन दोनों में से कोई भी है तो ओ होता है, ओ, जैसे पॉ, पॉज, पॉज, या हॉट, हॉट, ओ, आप देखोगे ओ आ रहा है, तो पॉज, पॉज का क्या होगा P इस तरह से और Z, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, पॉज बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट यू की तरफ, छोटा ऊ है तो आपका वुड, वुड, वुड शुड, वुड शुड, ठीक है, वुड शुड। उसके बाद यहां पर ये आपका क्या है, मदर, अबाउट, अबाउट, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। वुड शुड वाला, शुड में श, वुड में W और छोटा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ दो प्रकार से आता है, या तो ऐसे करके आएगा या तो ये आएगा, दोनों का ऊ होता है छोटा ऊ, जहां भी ऊ की प्रोनाउंसिएशन आएगी वहां पे ये आएगा। फिर आता है इस तरह से ई वाला, ठीक है, ये है ऐसे करके अगर आएगा तो वो सिंपली अ होगा, जैसे मदर। अब आप देखेंगे मदर, तो मदर में क्या है आपका कट है और उसके बाद द है, और ये जो लास्ट में ना ER, इसकी जगह क्या आया है, ये वाला सिंबल आया है, ठीक है। द के लिए क्या है, ये है, यहाँ पे द आप देखोगे मदर, मदर में M, मदर, तो अ भी आ रहा है कहीं ना कहीं, आप मदर बोल के देखो, मदर, म में अ भी आ रहा है, तो ये कट लगाएंगे। फिर द के लिए TH, और ER जो पीछे है ना उसकी जगह पे ये अ आया है, ठीक है, मदर, मदर, तो अर नहीं बोलते हम, मदर, तो इसीलिए यहां पे ये वाला सिंबल आया। ऐसे ही अबाउट, 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 ठीक है, तो अबाउट में ये वाला सिंबल आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आता है ई, बड़ी ई की मात्रा है शीप, शीप का सिंबल ये श के लिए होता है, ये आई ई के लिए है, और पी, शीप, क्या बन गया, शीप, शिप नहीं बोलते हम, शीप, शीप, बड़ी ई की मात्रा है। टी, 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 टी में टी और आई, सिंपल आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। उसके बाद आ से आम, ठीक है, आ से आम के लिए क्या होता है, ए और बिंदु, ए बना दो और एक ऐसे विसर्ग बना दो, ये आ होता है। आ, जहां भी आ आएगा बोलने पे, बोल के आपको देखना पड़ेगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूं हार्ट, 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 तो हार्ट, HEART, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या बना, H, हा, आ रहा है तो ए बना दिया, और ये जो आर है ये इसी के साथ है, ठीक है, तो हार्ट बन गया। फिर आफ्टर, आफ्टर नहीं बोलते हम, अगर हम आफ्टर बोलते तो ये लगाते ना, अबाउट, आफ्टर, आफ्टर बोलते हैं, ठीक है, तो आफ्टर है तो ए और बिंदु लगेगा, FT, और ये क्या है, अर, ये वाला, ठीक है।
पीछे लगेगा। ER मैंने बोला था जहां ER आएगा वहां पे ये आ जाएगा, तो ये बन गया आफ्टर। उसके बाद ये है ओ की मात्रा है, जैसे कॉट, ठीक है, जैसे कॉट, पॉ, तो यहां पे ऐसे बन गया कॉट, कॉट। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये था आ, सिंपल ओ था, ठीक है। लेकिन अगर हमें ज्यादा देर तक प्रोनाउंसिएशन कोई हम कर रहे हैं तो हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो गाइज ये जो पॉज है आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। तो ये आपका कम समय के लिए जब हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे हॉट, 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 और ये क्या है कॉट, कॉट, तो ये ओ की मात्रा के लिए होता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप सिंबल याद रखना, अगर इस तरह से ए करके आएगा, ठीक है, और ये ए, और अगर इन दोनों में से कोई भी आया तो वो ओ का होता है, और ये आपका ओ के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आता है आपका यू, बड़े ऊ की मात्रा, जैसे शू, शू, SHOE, शू। शू में श, पहले आपका श आया है, श के लिए सिंपल हम एक ऐसे स्लैंटिंग करके लाइन लिखते हैं, ठीक है, वो श का है, और OE की जगह हमने क्या लिखा, शू। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शू होती है, तो ऊ की मात्रा के लिए हमने यू और 2 विसर्ग लगा दिया। न्यू, न्यू में अगर आप न्यू बोलेंगे तो न्यू में न आ रहा है, न के लिए एन हमने सिंपल लिखा है। उसके बाद य आ रहा है, न्यू, न्यू जब आप बोलते हैं तो न्यू हम किस तरह से बोलते हैं, इस तरह से हम न्यू बोलते हैं। तो न्यू में क्या है आपका, न्यू में हम क्या बोलेंगे, आपका एन तो सिंपल रहेगा, ठीक है, न्यू। अब आप देखोगे हिंदी में य आ रहा है, तो य के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे यूज करते हैं। ये जो जैसे मैंने बोला यस, तो इसमें जो य है इसका सिंबल जे होता है, ठीक है। जे जो है वो य के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इसलिए न्यू में क्या आया, एन, जे और यू आ गया, क्योंकि लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है तो हम न्यू बोलते हैं। ओके, लास्ट आता है आपका अर, जहां भी अर आ जाए, इसका 2 प्रकार से आता है सिंबल। एक इस तरह से 3 बना दो, ठीक है, इसको याद ऐसे कर सकते हो, 3 ऐसे 3 है और विसर्ग है, या तो ये होगा या तो ऐसे करके ये होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी है तो साउंड किसका होगा, अर का, जैसे सर, 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 अर्थ, अर्थ, बर्थ, चर्च, चर्च। तो इन सारे वर्ड्स में ना जहां भी अर आ रहा है वहां पे ये सिंबल आ जाएगा। सारे वर्ड्स में नहीं होगा, जहां पर्टिकुलरली आपको जरूरत है वहां हम यूज करेंगे। जैसे शर्ट, शर्ट, तो शर्ट में श आ रहा है पहले, तो श का सिंबल आपका ये हो गया। शर्ट, IR की जगह क्या आया, अर, IR है तो अर की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, शर्ट, शर्ट, तो इसीलिए हमने सिंबल बनाया। ये आर के लिए ही होता है और टी लास्ट में आ गया, शर्ट, ठीक है। उसके बाद सर, सर में भी देखो एस, और ये अर की जो सिंबल है अर के लिए, और ये आर, ठीक है, सर। और अर्थ, अर्थ में आप ए जो है ये यहाँ पे इसके लिए हमने क्या यूज किया है, अर वाला सिंबल यूज किया है। अर्थ, बर्थ, चर्च, जर्नी, है ना, और क्या हो सकता है, बर्ड, 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 अर आ रहा है, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ हमारे मोनोफ्थॉन्ग्स। आई होप कि ये 12 के 12 मोनोफ्थॉन्ग्स में आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर हुई होगी और पूरी भी हो गई होगी। सो आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन जो मैं लाऊंगी उसमें हम कवर करेंगे किसको, डिप्थॉन्ग्स को, ग्लाइड्स को कवर करेंगे। 8 डिप्थॉन्ग है, उनको हम समझेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, उसके बाद ऐसे ही सीरीज वाइज वीडियोस आएंगी। एंड चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक जरूर आप देना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।